जय गणेश, जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। आप सभी सनातनी भाई बहनों का ये चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं आप सबको प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आपके अंदर जो परमात्मा, जो राम, जो आपके इष्ट विराजमान है, वो सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज गणेश जी के विशेष महत्व में एक बात बोलना चाहती हूँ। छोटी सी बातें हैं, पर वो आपकी लाइफ के बहुत सारे डिप्रेशन, दुख, संकटों का अंत करते हैं। गणेश को तो कहाँ ही विघ्नहर्ता कहा जाता है। आज संकष्टी चतुर्थी के दिन मैं आपको एक छोटी सी गणेश जी की, आपको सबको पता है कि गणेश जी हमारे सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। वो हमारे सभी संकटों का नाश करने वाले हैं। वो प्रथम पूज्य है। जय श्री गणेश। गणेश जी की कथा सबको पता है कि गणेश जी का अवतरण कैसे हुआ। गौरी मैया ने अपने महल से उनको उत्पन्न किया था और फिर शिव जी ने उनका मस्तक जब धड़ से अलग किया, तब गजेश्वर नाम का जो असुर था, उनका मस्तक उनके सर पे लगा। इसलिए गणेश जी को ये रूप मिला है। पर हमारे जीवन में गणेश जी हमारे दुखों का अंत कैसे कर सकते हैं? हमारे जीवन में इतना गणेश जी का क्या मूल्य है? क्यों हम सब उनको विघ्नहर्ता कहते हैं? कभी आपने देखा है गणेश जी विघ्नहर्ता क्यों कहे जाते हैं? वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे हर विघ्नों का नाश होता है, हर दुर्भाग्य का नाश होता है। वो मंगल मूर्ति कहे जाते हैं। गणेश जी के संकट नाशक गणेश स्तोत्र का जब हम पाठ करते हैं, उसमें गणेश जी के 12 नाम आते हैं। वो 12 नाम का जब अध्ययन करते हैं तो उनकी फलस्तुति में लिखा जाता है कि जो भी ये फलस्तुति में लिखा जाता है कि जो भी इसका पाठ 6 माह तक पढ़ेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, उसके सारे संकट दूर होंगे। और जो 1 साल तक करेगा, जिसको जो इच्छा होगी वो इच्छा गणेश जी पूरी करते हैं। गणेश हमारे जीवन में इतना महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि गणेश हमारे पहले चक्र, जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारे कुंडलिनी चक्र का पहला चक्र है, वहाँ पे गणेश जी व्याप्त होते हैं। एक शक्ति जहाँ से प्रकट होके शिव तक पहुँचती है। कुंडलिनी शक्ति ही माँ गौरी है और हमारा जो क्राउन चक्र है वो शिव है। पर शक्ति को शिव तक पहुँचने के लिए पहला चक्र जो होता है वो गणेश जी का होता है। गणेश जी वहाँ पे विराजमान होते हैं हमारे शरीर के मूलाधार चक्र पे, जो हमारा आधार है, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी लाइफ की सक्सेस, हमारी लाइफ की हर चीज़ को स्टेबलाइज करना वो उनका काम है। हर विघ्नों का नाश करना वो इनका काम है। इसलिए गणेश को इतना महत्व देते हैं लोग। गणेश जी के ये 12 नामों का पाठ करने से आपके हर संकट का नाश हो सकता है। ऐसे कोई संकट नहीं जो गणेश जी वो संकट का नाश न कर सके। उनको गणपति भी कहा जाता है। गणपति इसलिए कहा जाता है, जो रुद्र गण है उनके अधिष्ठात्र देवता भी गणपति है। उन पे राज करने वाले गणपति है। और जो गणों पे राज करते हैं, जो हमारे हृदय पे राज करते हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र के प्रथम चक्र के देव है, वो गणेश को आज मैं नमन करती हूँ। वो महागणपति को मेरा नमस्कार है। मैं सबको ये अरदास करती हूँ कि आप सब गणपति जी की पूजा शुरू कीजिए। अगर कुछ नहीं आता तो नित्य उनके सिर्फ 12 नामों का पाठ कीजिए। उनके 12 नाम जो है वो मैं आज आपको बताती हूँ। वो मराठी में बोलूँगी, आप सुनिए। साष्टांग नमो हे माझे गौरीपुत्र विनायका, भक्तीने स्मरता नित्य आयु कामार्थ साधती। प्रथम नाव वक्रतुंड, दूसरे एकदंत, तिसरे कृष्ण पिंगाक्षव, चौथे श्री गजवक्र, पाचवे श्री लंबोदर, सहावे विकट नाव, सातवे विघ्नराजेंद्र, आठवे धूम्रवर्ण, नववे श्री भालचंद्र, 10वे श्री विनायका, 11वे श्री गणपती, 12वे श्री गजानन. देवनाव असी 12.
तीन संध्या मळे नर विघ्न भीती नसे त्याला, प्रभू तू सर्व सिद्धी दे. विद्यार्थ्याला मिले विद्या, धनार्थ्याला मिले धन, पुत्यार्थाला मिले पुत्र, मोक्षार्थाला मिले गती. जपता आहे गणपती स्तोत्र, 6 मासात 1 वर्ष पूर्ण होत मिले सिद्धी न संचय. नारदाने रचलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे, श्रीधराने मराठीत पटने अनुवाद दिलेले. श्री गणेशार्पणमस्तु. और जिसको अपनी लाइफ में बहुत संकट है, जिनकी लाइफ में बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही जाती है, भले छोटी हो बड़ी हो, उनको महीने में एक बार संकष्टी चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए. आज भी संकष्टी चौथ है और मैं सबको अनुग्रह करती हूँ, आप गणपति जी के शरण में जाइए. आप जब संकष्टी चौथ का व्रत करेंगे, एक समय भोजन करिए, एक समय फलाहार करिए, पर उस दिन गणेश वंदना करिए, उनके प्रथम 12 नामों का अध्ययन करिए. अगर अच्छे से अध्ययन आता है तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, अन्यथा गणेश अथर्वशीर्षम आप सुन भी सकते हो. आपको सुनने से भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना पाठ करने से मिलता है. आप शुरू करिए, गणेश जी की शरण में जाइए. आपकी छोटी छोटी दुविधा तो वो हंसते हंसते दूर कर देते. वो दया निधान है, महागणपति है, लंबोदर है, गौरी पुत्र है, जो विघ्नों का नाश करने वाले, जिन्होंने एक बार अवतरण लेके गौरी मैया के दुखों, गौरी मैया बहुत डिप्रेशन में थी जब भी महादेव चले गए थे तपस्या करने के लिए, तभी गौरी मैया ने विनायक को अपने महल से प्रकट किया और वही विनायक ने गौरी मैया का डिप्रेशन दूर कर दिया था. तो जो विनायक गौरी मैया तक को खुशी दे सकते हैं, उनका डिप्रेशन, उनका दुख दूर कर सकते, तो वो विनायक, वो गणपति जी आपका दुख दूर नहीं कर पाएंगे? आप उनकी शरण में जाइए, वो अवश्य आपके संकटों का नाश करेंगे, क्योंकि वो संकट नाशक कहलाते हैं. जय गणेश, जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल.